ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, सवेरे सवेरे उठ पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। आज बाबा कहता है, अपने से पूछना है, हम सवेरे उठ कितना बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा है कि अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो करंट मिलेगी। बच्चे याद करते तो बाबा भी सर्च लाइट देता है। तो सारा ध्यान समेत आज बाबा से करंट लेनी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तो सारा ध्यान समेत हर संकल्प से, हर संबंध से साक्षी हो जाओ। जब आप साक्षी हो जाते तो ही अपने स्वधर्म में टिक पाओगे। अकेली आत्मा
आत्मिक स्वरूप में मस्तक के बीच है ज्योति बिंदु आत्मा। महसूस करो अपने आत्मा होने का अनुभव करो। देह को भूल जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत। आज बाबा का वरदान है, तो इस वरदान को अनुभव में लाओ।
बाबा कहता है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ। याद करने से बाबा की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। आत्मा परमात्मा अपने को इस एक संकल्प में एकाग्र करो कि मैं आत्मा इस समय परमात्मा के साथ हूं। तो उसके साथ एकाग्र हो, बैठ जाओ। बाबा करंट देगा।
परमात्मा शिव बाबा अमृत वेले हम आत्माओं को सर्च लाइट देता है, करंट देता है, जिस करंट से हम आत्माएं पवित्र हो जाते हैं। बाबा कहता है, बाबा की याद में एकदम गुम हो जाओ। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि,
जाओ।
बाबा के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंची स्थिति में एकाग्र हो। बैठ जाओ। बाबा करंट देता है। आत्मा परमात्मा के वाइब्रेशंस को कैच करती है। पवित्रता।
बाबा के साथ परम धाम में अपने आप को देख। मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही, पवित्र हो रही। मेरा हर संकल्प, हर संस्कार पवित्र हो रहा। बाबा कहता है तत्वत्व मेरे जैसे तुम भी। ओ शांति। ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली एक सब्जेक्ट पर चली है। वो सब्जेक्ट है याद। आज की मुरली बहुत पावरफुल मुरली है। एक एक शब्द आज की मुरली में, एक एक पैरा आज की मुरली का धारणा युक्त, योग युक्त पैरा है। तो बड़े धैर्य से आज बाबा ने कहा है धैर्यवत होना है। बहुत धैर्य से, समझ से और गंभीरता से मुरली को पढ़ना है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठ बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। याद याद को खींचती है। और बाबा कहता इसी याद से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। जैसे स्थूल में भी कोई आपको गुड मॉर्निंग करता है तो एक सेकंड के लिए आप उसकी याद में जाते हो कि इस आत्मा ने मुझे गुड मॉर्निंग करी। तो आज बाबा कहता है तुम मेरे से मेरे को मिलो। अपनी स्मृति में परमात्मा को रखो। और आज बाबा ने एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है। तो हमारी जो बाबा ने क्लास कराई थी स्थिरता, धीरजता। तो आज बाबा कहता है बहुत धैर्यवत हो। समझ और गंभीरता से, तीन गुण आज बाबा ने कहे हैं। धैर्यवत, समझ, गंभीरता। धैर्यवत तो हमने क्लास करी है कि धैर्यवत का अर्थ क्या है। समझ, आपको पता है कि हर बात को अर्थ सहित स्मृति में लेकर आना, उसको कहते हैं समझ। कि सिर्फ शब्द में नहीं गए लेकिन शब्द के अर्थ में गए।
फिर बाबा कहता गंभीरता। गंभीरता अर्थात डेप्थ, डीपनेस, गहराई, कि उस शब्द की फिर गहराई में निकल गए। तो बाबा कहते बहुत धैर्यवत हो, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के लिए धैर्यता भी चाहिए, नहीं तो तुरंत शरीर में आ जाते हैं, है ना। एक सेकंड की तो बात नहीं है। तो स्थिरता चाहिए, मन को स्थिर करना है, बुद्धि को स्थिर करना है ना। धैर्यवत बनना है, कहीं मन नहीं उड़ रहा, कहीं बुद्धि नहीं भाग रही। समझ, आत्मा क्या है उसकी समझ, और गंभीरता, द डेप्थ, उससे अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी। तो आज बाबा ने योग की युक्ति बताई कि जब आप इस स्थिति में अपने को आत्मा समझ याद करोगे तो बाबा की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। फिर बाबा कहते तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से बहुत भारी वर्षा मिलता है, तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। तो आज की मुरली जो है वो एकांत में बैठकर पढ़ने की मुरली है, रिवाइज रिवाइज करने की मुरली। तो जितनी हो पाती है उतनी करेंगे, बाकी आप करना। तो ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तत्त्वम। तत्त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम भी मेरे जैसे, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। तो जब आप अपने को आत्मा समझो तो इस स्थिति में बैठ जाना है, शांत स्वरूप। शांत स्वरूप का अर्थ क्या है? मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, बुद्धि शांत हो गई, एकाग्र हो गई, हर कर्मेंद्री शांत हो गई, कोई चंचलता नहीं, आंखों में, कानों में, हाथ में, कहीं पर भी हर कर्मेंद्री शीतल। तो तुम्हारा स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहां आकर बाबा कहता टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्री फिर तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। तो जब पार्ट बजाना है तो कर्मेंद्री को यूज करो, जब नहीं बजा रहे तो उसके प्रभाव में मत आओ, कर्मेंद्री के अनुसार मत चलो, है ना। जैसे खाना खाना है, एक है खाना बनाया खा लिया, दूसरा है कि सिर्फ खाने के ही विचार आए जा रहे हैं, ये बनाना है, वो घंटों भर खाना बन रहा है दिमाग में, फिर बना रहे। ये है कर्मेंद्रियों के वश हो जाना। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाबा कहते मैं तो शरीरधारी नहीं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वे बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। नहीं, भल कोई नई आत्मा आती है
किसके भी शरीर में वहाँ कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं, नहीं, क्योंकि उनको बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं, जैसे ही आते हैं माता पिता होते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा करने वाला तो है। यहां पर बाबा कहता नहीं, बात है, बाबा ऐसे नहीं होता। बाबा कहता है उसमें आप बच्चे आते हो, माता पिता नीचे हैं, लेकिन यहाँ आप बच्चे नीचे हो। बाबा कहते मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख आया, तो यहाँ पिता आया परम धाम से। तो यहाँ ये नई बात है, तुम्हें नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखलाने। तो बाबा हमको राजयोग सिखलाता है, अर्थात ये वो पढ़ाई है जिससे आप अपने कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हो, किसी के वश नहीं होते हो, क्योंकि ज्ञान ऐसा है जो आपको बताता है, ये समझ देता है, अवेयरनेस देता है कि कब कब तुम कर्मेंद्री के वश होते हो, कब नहीं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है, बाबा कहता है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं ना, क्योंकि टीचर तो टीचर होते हैं, कोई इमोशन नहीं, है ना, उसके लिए सब बराबर, सारे विद्यार्थी, उसका काम है पढ़ाना और चले जाना। लेकिन बाबा कहता है कि मैं सिर्फ टीचर के रूप में चला पढ़ा कर नहीं चले जाता, बाबा पालना करता है, बाप की तरह पढ़ाता है। ये तो बाप भी है, टीचर भी, तुमको पढ़ाते हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो बाबा कहता विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। ये वो पिता है, बाबा कहता जो तुमको अपने साथ ले जाता है। तो सवेरे सवेरे उठ, पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। तो ये आज बाबा हमको कहता है कि अपना कनेक्शन सवेरे सवेरे ही मेरे से जोड़ो। अगर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग करोगे तो सारा दिन याद रहूंगा। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा को कनेक्शन में रखना है, अपने संपर्क में रखना है। तो बाबा कहता है सुबह से ही मेरा हाथ पकड़ लो, मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। देखो, परमात्मा भगवान जो है वो हमको जानता है। कौन कौन है क्लास में, कौन कौन है क्लास में जो मानता है कि भगवान उसे जानता है ना? सबको जानता है। आपको मानता है, इस बात का निश्चय है कि भगवान मुझे जानता है और वो जानता है, उसकी नजर है हमारे ऊपर।
क्यों जानता है? क्योंकि हम उसके कर्तव्य में, उसके कार्य में, उसके यज्ञ में सेवाधारी हैं, और वो हमको हमारी विशेषता के अनुसार सेवा देता है। उसको पता है आप क्या कर सकते क्या नहीं, तो इसलिए वो हमको जानता है। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करो। सारे दिन का कनेक्शन सवेरे सवेरे से शुरू करो। ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े, मुख्य है ही याद। तो इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तो बाबा कहते तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन, गंभीरता और समझ से याद करना है। ये जो लाइन है, इस लाइन को, इसका चिंतन करो कि धैर्यवत, गंभीरता, समझ। बाबा कहता है ऐसे याद करना है मोटे हिसाब से। तो भल कहते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, बाबा को भी पता है ना। वैसे दिन में बाबा बाबा करते रहते हैं कि ओ बाबा, गाने सुनते हैं, है ना, गीत गाते भी हैं। वो है मोटा हिसाब। परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। तो जब तक, आज बाबा ने कहा है, एक्यूरेट याद नहीं करते हो, करंट नहीं मिलती है। तो अपना अपना लिखो कि मुझे धैर्यवत बन, गंभीरता और समझ से एक्यूरेट याद करना है। जब ऐसे करोगे तो क्या करना है, कैसे मुझे बाबा को याद करना है। क्योंकि ऐसे करोगे तो बाबा कहता है उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। क्योंकि जितना एक्यूरेट याद करोगे उतनी करंट मिलेगी। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। क्यों? क्योंकि अगर योग है तो अपवित्र ना संकल्प होगा, ना कर्म, ना बोल। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अंडरलाइन। क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं, बाबा ये स्मृति में नहीं है, तो अपवित्रता कर्म, संकल्प और बोल में तुरंत आती है। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं। तो करना क्या है? युक्ति, अच्छी रीति अर्थात गंभीरता, धैर्यवत और समझ से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। ये युक्ति है। हेल्दी बन जाओगे। करंट से आयु भी बढ़ती। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देता है। तो भगवान आज हमको बताता है कि कैसे मैं तुमको प्राप्त हो सकता हूं, कैसे तुम्हें मेरी महसूसता हो सकती है, कैसे आप मेरा अनुभव कर सकते हो। अब वो पुरुषार्थ हमारे पे है। तो अगर बाबा का करंट अनुभव करना है तो इन 3 शब्दों पर मनन चिंतन कर अपने योग को पावरफुल बनाओ। ठीक है, चलो। बाकी मुरली आप पढ़ना, कुछ क्वेश्चन हो तो चैट में पूछ लेना। ठीक है, चलो। ओम शांति।